हमारे यहाँ के जो पशु हैं वो जो अनुत्पादक हैं उनको उत्पादक बनाने हेतु जो साहिवाल है, गिर है, थारपारकर है, आपका रेड सिंधी है, इनसे अपने पशुओं का संवर्धन कराएं। इनके संवर्धन के शासन ने योजनाएं जो बनाई हैं उसमें इन पशुओं का वीर्य जो है भेजा जाता है अपने ज़िलों को, और वहाँ से इनका जो हमारे यहाँ कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता हैं वो कृत्रिम गर्भाधान कार्य करते हैं और उससे जो है नस्ल जो है उसमें से बढ़ रही है, उत्पन्न हो रहे हैं, जो बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं वो दूध का उत्पादन उसमें बढ़ा रहे हैं। सिर्फ का जो शहरी एरिया है, शहरी एरिया के लिए अपने यहाँ इसका हालिस्टीन फ्रीजन का और जर्सी नस्ल जो है उपयोग किया जा रहा है, ताकि शहर के आसपास के जो पशु हैं उसका उत्पादन ज़्यादा बढ़ सके और उससे जो शहरी के पशु हैं सारी पशुओं से उत्पादन बढ़ेगा और लोगों को उससे प्रॉफिट होगी। इसके अलावा बीमारियों को रोकथाम के लिए शासन ने जो अपने यहाँ योजना बनाई है उसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो PPR सबसे पहले इसने बकरियों में कंट्रोल करने के लिए शुरू किया और 5 साल लगातार करने के बाद में दूसरे राज्य भी यहाँ से अनुसरण कर रहे हैं। वर्तमान में सघन टीकाकरण FMD का किया जा रहा है, खुरहा चपका का, जिससे जो दूध उत्पादन और वर्किंग कैपेसिटी प्रभावित होती है उसमें रोक लगेगी और जो दूध उत्पादन होगा और जो वर्किंग कैपेसिटी होगी वो मेंटेन रहेगी। साथ साथ ही बकरियों में इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीनेशन किया जाता है और जो मुर्गी हैं उसमें जात में F1 टीकाकरण है, R2B टीकाकरण है, फाउल पॉक्स है और गम्बोरों का टीकाकरण करके उनको इन बीमारियों से बचाया जाता है, ताकि उनका उत्पादन जो है ना बढ़े और वो अंडा उत्पादन बढ़ेगा और मांस उत्पादन भी उनका बढ़ेगा और किसान जो है ना उससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ जो पशु हैं यहाँ के उनको खाने के लिए सिर्फ धान का पैरा उपलब्ध है, जिसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होती है, इसलिए उनको उपयोगी बनाने के लिए हरा चारा उत्पादन के लिए शासन जो है ना वो लोगों को प्रोत्साहित कर रही है और उसके लिए मक्का, ज्वार, MP चरी, आपका लूसन है, इस सीजन में बरसीम है, इसका उत्पादन हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान भाई उसका उत्पादन करते हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना,
नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना, अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान। विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। क्रम के तहैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हार मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो तुम अनजाना था कि कृषि दर्शन के माध्यम से हमन हमारे किसान भाई मन ला अन्न से उत्पादन, फल के उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन ये सब विषय जानकारी देथन, जेकर से हमारे किसान भाई मन अन्न उत्पादन के संग संग में ज़्यादा फायदा कमा सके। तो आज के जो विषय तेखर बारे में मैं कही हूँ, मछली के पालन गजब हितकारी, मछली के पालन गजब हितकारी, कैसे के पालन जानना संगवारी। अरे बिजहा बना के बेचन, अरे बिजहा बना के बेचन, चाहे बेचन तरकारी, मछली के पालन। हाँ संगी हो, तो मछली के पालन कैसे करे जाए, अभी जो मौसम है तेन मौसम के हिसाब से मछली की देखभाल कैसे करे जाए, यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय से संबंधित कुछ भी तुम्हारा सवाल होई, कोई भी संदेह होई, तो तू मन सीधा टोल फ्री हमारे जो फोन नंबर है तेमा सीधा हमारा फोन लगा के तुम बात कर सकत हो। हाँ संगवारी हो, 1800-233-9418 में यही में अब बिल्कुल आप फोन में बात करी हो, आप बिल्कुल पैसा नहीं लगे। और आपके विषय के बारे में जानकारी देवर हमारे बीच में 2 जन मत्स्य विभाग से संबंधित और विशेषज्ञ के रूप में पधारे हुए हैं। आप आए श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, आप जो कृषि विज्ञान केंद्र अंबिकापुर से आए हुए हैं, और आप हैं ओम प्रकाश जी, आप जो नए कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद से आए हैं। तो आप मन के बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो ढाले घरो, जय जोहार है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है देखर बार कौन कौन से मछली जो है जिला में हमारे किसान भाई पाल सकते हैं प्रजाति। सबसे प्रमुख बात आप पूछे है, सर्वप्रथम जो बात आते है कि कौन से मछली के आप उत्पादन करो जी, तो सबले अच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में हमारे प्रमुख रूप से जो 3 सफ़र मछलियां हैं, रोहू, कतला, मृगल, और वो साथ साथ में हमारे जो विदेशी मछलियां हैं जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, एकर हम अगर उत्पादन करबो तो काहे मन आपस में कंपटीशन नहीं करें और मन के उत्पादन एक ही तालाब से हम ज़्यादा अच्छा तरीके से ले पाबो। हाँ, खाए के मन के आहार जो क्षमता है वो अलग अलग तरीका के रहते, तो अगर हम एक साथ करबो 6 प्रजाति ला तो हमला ज्यादा फायदा हो सकता है। जानकारी हम तीन जानत रहे, आज बने 6 प्रकार की जानकारी मिली। नहीं, हमर जो विदेशी मछली है ओकर फायदा ये रहते कि एमन कंपटीशन हमर देसी मछली के साथ करते हैं, लेकिन एमन के बढ़वार तेज रहते। मतलब सामान्य रूप से हम देखबो कि कतला के साथ में सिल्वर कार्प खाते हैं हमारे जो फाइटोप्लैंक्टन रहते, क्या पादप प्लवक रहते ओला खाते, कतला खाते हैं हमारे जंतु प्लवक ला। तो सामान्य रूप से जंतु प्लवक के उत्पादन होते पादप प्लवक ला खाए ले ही, तो थोड़ा कंपटीशन एमन के होते, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं जावे, बढ़िया। जी जी बिल्कुल। हेलो हेलो हेलो, हाँ संगी कौन बोला था जी? जी सर नमस्कार। नमस्कार, आप कहाँ बोला था, कौन बोला था? मेरा नाम रवि प्रधान है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ।
हाँ जी, हाँ स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठंड के दिनों में मछली का रख रखाव किस प्रकार करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है आपके, बताइए सर। प्रकाश जी आप बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने जी। ठंड के दिनों में मछली शीत रक्त प्राणी है, तो उसको खान पान के लिए कम आहार लगता है, तो तालाब की परिस्थिति को ध्यान में रख करके उसके अंदर उर्वरीकरण करना चाहिए और खाद डालना चाहिए। अगर उसको पता चले अपने कि वो खाना पीना नहीं खा रही है तो आहार की मात्रा भी कम कर देनी चाहिए, जिससे तालाब का जो वातावरण है प्रदूषित न हो और इस मौसम में बीमारियां का आने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ऐसे ढंग से इसी तरह से ध्यान रखकर जी। नहीं अच्छा, ये ठंड के समय में कौन कौन प्रकार के रोग लगे की संभावना रहती है, जेकर से हमारे किसान भाई मन बच सके, आप बताओ। ज्यादातर क्या होता है, मछलियों के अंदर बैक्टीरिया है या वायरल है या कुछ ऐसे परजीवी भी हो जाते हैं जो शरीर पर आकर के उसका रक्त चूसते हैं, उन सबको ध्यान में रखना चाहिए अपने को। अगर मछली को ऐसा लग रहा है तालाब के किनारे पर आ रही है, किसी पौधे से टकरा कर उससे खुजली कर रही है या उसका तैरने के अंदर डगमगा रही है, तो अपने को ध्यान रखना चाहिए कि मछली के अंदर बीमारियां आ रही है। अच्छा। उसको देख करके उनके लक्षणों को उपयोग देखते हुए फिर अपने को उसका इलाज करना, ऐसे करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि पानी के और मछली के तो बिल्कुल जाना था ऐसे संबंध होते, तब पानी कतका गहीर रखा है या पानी कैसे साफ करें या पानी किस तरह से हो के प्रबंधन जो है मछली पर कैसे करना चाहिए कर बारे में? सर्वप्रथम जो बात आते कि कतका गहराई रखे जावे, सबले उपयुक्त हम मानथन कि अगर हम जे हमर मुख्य रूप से 3 तरह के तालाब रहते, नर्सरी तालाब रहते और हमर जे बड़े मछली पालन तालाब रहते जिला हमन कमर्शियल या फिर मार्केटिंग तालाब जे कथन। सामान्य रूप से ये नर्सरी रहते हमारे छोटे तालाब, ओकर बा हमला 0.5 ले 1 मीटर ओकर गहराई होना चाहिए, जबकि हमारे जो बड़े तालाब है जिला हम रेयरिंग पॉन्ड कथन, ओकर जे डेप्थ होना चाहिए कम से कम 1.5 मीटर तक के पानी के क्षमता होना चाहिए। काबर कि अगर ओकर ले कम रखिया तो सामान्य रूप से का होते कि आपके जे पानी है धीरे धीरे कम हो जाते, तो ओला कमी जब आई तो अगर 1.5 मीटर के आपके पानी के डेप्थ अगर है तालाब के डेप्थ था तो पानी कतको कम हुई तब होले ओमा आपला 1 मीटर तक के पानी के उपस्थित ओमा रही, जेकर मछली पालन हमार ज्यादा अच्छा तरीका ले हो। अच्छा, इसके मात्रा ऐसे होना चाहिए। अगर पानी ला साल भर तक के कौन कौन बात के ध्यान रखे थे, दूषित मत हो या कुछ, ये हर बारे में आप बताओगे? पानी को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसका रंग कैसा है। अगर उसमें हरापन लिए हुए रंग है, इसका मतलब उसके अंदर पौधों की मात्रा, ये जो पादप पलवक अपने बोलते हैं, उसकी संख्या ज्यादा है। तो उनके अलावा अगर पानी का रंग भूरा है तो उसके अंदर जंतु पलवक ज्यादा है। इन दोनों का मिक्स तरह का अगर रंग है तो वो मछली पालन के लिए उपयुक्त रहता है। अच्छा। तो अगर इसका अपने को कलर उससे ज्यादा कालापन लिया आ रहा है तो उस पानी के अंदर अपने को खाद वगैरह या उर्वरीकरण वगैरह नहीं डालना चाहिए। आहार की मात्रा भी डालने के लिए कम कर देना चाहिए। अच्छा। अगर मछली आहार को खा रही है समय पर, उतना ही उपयुक्त आहार अपने को उनको देना चाहिए। जी जी। जिस तरह से तालाब का अगर पानी का ही सिस्टम अच्छा रहेगा तो मछली के अंदर बीमारियों का ही और चीजों के चांसेस कम हो जाए और किसान भाई जितना भी उत्पादन ज्यादा ले पाए। जी जी जी। अच्छा, भोजन के बिना तो दुनिया नहीं चले। जी जी। तो ये अलग अलग मछली मन के उत्पादन के दौरान भोजन खाए के जो प्रबंधन है, हाँ, वो किस रूप में होना चाहिए? प्रमुख रूप से जैसे आपने बात कहा कि जैसे कि मनुष्य ला हुआ है चाहे जानवर ला हुआ है, उसी हिसाब से हमारे जो मछली होते वह मन ला भोजन की आवश्यकता रहते। तब भोजन में प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, विटामिन मिनरल हो गए, ये सब के आवश्यकता होते। तो ओकर आवश्यकता अनुसार हमला एक बैलेंस्ड या फिर संतुलित हमला आहार बनाए बरत है। ओकर पर किसान भाई मन सबले अच्छा कर सकत हैं कि हमारे जे घर में उपस्थित कोढ़ा है और सरसों खली हुआ या मूंगफली खली हुआ है, ओला आप एक एक अनुपात में लेवा। अगर 1 क्विंटल बनाना है सामान्य रूप से तो 50 किलो आप कोढ़ा लेवा, 50 किलो आप मूंगफली या सरसों खली जे आपके पास उपलब्ध है ओला लेवा, और साथ में 1 किलो के विटामिन मिनरल मिक्सचर जे बाजार में आसानी से उपलब्ध है, जे हम जानवर ला खिलाथन, आप ओला लेके एक संतुलित आहार मछली में बना सकत था। और सामान्य रूप से जे प्रोटीन की आवश्यकता होते, सबले जरूरी होते मछली व प्रोटीन। अच्छा। प्रोटीन हमला चाहिए कम से कम 25 से 30% के बीच में, जो हमारे बढ़त हुए मछली है ओकर बा। तो आप कोशिश करें 100 किलो बनाओ तो 25-30 किलो वाला होना चाहिए, हो जाते उतना में, क्योंकि हमारे सरसों खली या फिर मूंगफली है सामान्य रूप से 40 से 45% प्रोटीन रहते होमा, और हमारे कोढ़ा में लगभग 10 से 12% आते प्रोटीन लेवल। तो लगभग दोनों हाँ आपके एक संतुलित आहार आसानी से आपके पास उपलब्ध हो जाते और मछली मन के बढ़वार भाव सब लोग उपयुक्त है। अच्छा, मछली के आहार के जो मात्रा है
बोला कैसे ढंग से प्रबंध करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न जी, किया है, जी। क्योंकि आहार देने की जानकारी तो अपना है, लेकिन जी, उसकी जी। मात्रा कितनी देनी चाहिए उसका ज्ञात होना बहुत जरूरी जी है। जी जी मछली को जब भी देखा जाए तो अपने को ये देखना है एक मछली का वजन कितना है। जी। तो पूरे तालाब के अंदर जितना आपने बच्चा डाला है औसतन वजन उसका निकाल लेना चाहिए कि अपने पास 1 क्विंटल बच्चा है इस समय। 1 क्विंटल बच्चा है तो अपने को 3 किलो आहार रोज के हिसाब से देना है। जी। अगर उसके हिसाब से अपने को हर महीने जी। तालाब के अंदर जाल आप थोड़ा चलाकर बीच में रोका था, एक हाँ किसान जी, भाई फोन ले लेते हैं तो फिर चर्चा लागू बढ़ाओ। हाँ हेलो। हाँ भैया नमस्कार गा। अरे नमस्कार भाई जांगड़े जी, सिरवा बांधल बोला था नहीं? जी भैया मैं योगेश कुमार जांगड़े सिरवा बांधा बिमे तरल। बिल्कुल, आप हमारे नियमित श्रोता हो, आपके बहुत स्वागत है। दर्शक हो, आप पूछो क्या पूछना चाहते? जी भैया हमारे यहाँ तालाब में मछुआरा मन मछली पालन करे हवाए, हाँ। तो का है जाड़ा में मछली मन मरत जात है, तो एकर बचाव खातिर हमन का करन और ओमे थोड़ा वो कुछ समस्या भी दिखत है भैया, जैसे बीच में छिलका वगैरह निकल जाते हैं। हाँ 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 ठीक ठीक, बहुत सुंदर सवाल है, बिल्कुल अच्छा सवाल है। बताओ कौन बताओ। सबले पहली तो आप ये देखा किसान भाई कि सवेरे 4 बजे के आसपास मछली बन बहुतायत में ऊपर में तो नहीं आते, काबर कि ठंड के समय में एक सबले बड़े है समस्या है कि मछली में तालाब में पानी के ऑक्सीजन के जो मात्रा है ऑक्सीजन के मात्रा है कमी होए के संभावना रहते। तेखर बात मन सबसे पहले ये देखिए कि सवेरे अगर 3 से 4 बजे के बीच अगर मछली बहुत ज़्यादा ऊपर में आते तो आप उमा पानी के व्यवस्था इस तरीके से करा कि नया पानी उमा डाल सका, ट्यूबवेल ले होए चाहे स्प्रिंकलर ले होए, ताकि ऑक्सीजन के मात्रा उमा बढ़े। दूसर आप एक सावधानी ये रखा उमा कि अभी तुरंत के तुरंत आप अगर मछली ज़्यादा मात्रा में मरत है आप चूना के उपयोग करा, और अगर 1 एकड़ आपके तालाब होही तो लगभग 20 किलो चूना जो हमारे चूना रहते वो आप तालाब में छिड़क के डाला। तीसर एक आउ कर सकत आप, अगर वहाँ कोई बीमारी नहीं दिखत है ओकर बावजूद भी जो प्रिकॉशन होते या फिर सावधानी होते ओकर आप पोटेशियम परमैंगनेट जो दवा होते जिला हम लाल दवा के नाम से जानथन, आप 1 एकड़ के पीछे लगभग 100 ग्राम अपन तालाब में एक पिट डाल के देखा। सबले पहली आप जाके जरूर देखिए कि 4 बजे आपके मछली पानी के सतह में तो नहीं आते। सबले पहली आप पोला एक जरूर जाके देखा। बहुत सुंदर उत्तर हमारे भाई किसान भाई मिल गई सोही। हाँ तो सर आप भोजन के मात्रा के बारे में बताते रहे। तो शरीर के वजन के अनुसार मछली को भोजन देना जी। चाहिए। अगर 1 क्विंटल मछली अपने तालाब के अंदर है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 3 किलो खाना देना है। अच्छा। हर महीने तालाब के अंदर जाल चला करके अपने को अंदाजा लगना चाहिए, 10, 20, 50 मछली को निकालना चाहिए। उसका कितना वजन आ रहा है औसतन पूरे तालाब का वजन मछली का निकालना चाहिए और मछली के शरीर के भार के अनुसार ही वजन देना चाहिए। अच्छा। और भोजन देने की भी विधियां हैं। ज्यादातर किसान भाई मन क्या करते हैं तालाब के अंदर सीधा भोजन डाल देते हैं। रोक लेते हैं किसान भाई फोन ले। हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था संगी? हाँ मैं बोला था अरुण कुमार खलको सर। अरे वाह भाई अरुण कुमार जी, आपके बहुत बहुत स्वागत। जय जोहार। जय जोहार सर, मैं जसपुर से बोला था। हाँ जसपुर से, बिल्कुल आपके स्वागत है। पूछो क्या पूछना चाहता? अरे फिशिंग वाला ये चीज मतलब बहुत सोबत है ना, ये मछली पालन वाला जी। तो फिर हमन तो अपन क्षेत्र में रह के ये चीज कर नहीं सकन, तो शासन द्वारा ऐसे कुछ लाभ मिला थे, तो इसके बारे में मेरे को थोड़ी सी जानकारी चाहिए था। सरकारी योजना किसान भाई जे FFDA हमारे होते फिश फार्मर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओकर द्वारा सामान्य रूप से 25 से 35%, 33% के छूट उपलब्ध रहते। ST/SC भाई मन बा संभवतः 33% के छूट उपलब्ध होही। तो आप जाके जो मछली विभाग आपके निकट क्षेत्र में होही या फिर फिशरीज इंस्पेक्टर जो आपके क्षेत्र में काम करत होही ओकर लेख पे आप संपर्क साधिया तो आपला फ़ायदा हो सकते है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो किसानों को फ़ायदा देने के लिए है और FFDA द्वारा जो ये मैं आपको बताया योजना वो लगातार चलते रहती है। तालाब बनाए बर खलो, हाँ, तालाब बीजा ले बर कौन प्रकार के जैसे लोन जो है हमारे किसान भाई को मिल सकते है? एक तो तालाब बनाए बर किसान भाई मन आपला मिल सकते है। साथ ही साथ जो किसान भाई के अपन खुद के तालाब है तो उमा मछली बीजा डाले बर उमा मछली के आहार बर भी FFDA के द्वारा सब्सिडी उपलब्ध है, ओकर आप मन फायदा ले सकत है। और समय समय में कई योजना आउत रहते जैसे कि NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा
अभी कुछ समय पहले पंगास के उत्पादन बा, पंगेसियस जो मछली है हमार, ओकर उत्पादन बा काफी अच्छा योजना चलत रही से। वर्तमान में वो योजना क्रियान्वित है कि नहीं, वो अगर आप फिशेज डिपार्टमेंट वाला मन करा चाहा तो आप लोग बारे में ज्यादा समुचित जानकारी मिल सकता है। हाँ, तो आप जैसे 5 समृद्ध मछली पाला था, ओकर खाद के बारे में बताते रहे हो आप। अपने को आहार देने की अलग अलग विधियां हैं। एक तो सीधा पानी के अंदर आहार को छिड़क दिया, मछली खा लेगी, लेकिन उसमें अपने को ये नहीं अंदाजा लगता है कि मछली ने पूरा आहार ग्रहण किया है या वो तालाब के अंदर जाकर नीचे बैठा है। तो अपने को आहार इस तरह से देना चाहिए कि या तो प्लेट उसके ऊपर रखें जिससे मछली आकर खा सके, या एक बांस का डंडा लेना चाहिए, यूरिया डीएपी का कोई पुराना थैला खाली है उसके अंदर आहार को डालना चाहिए, उस थैले के नीचे में छेद करना चाहिए, अंगुली अंदर जा सके इतना, उस थैले को पानी के अंदर 1-1.5 फीट अंदर गहरा उस बांस के सहारे बांध दे, जिससे जितना आहार मछली को ग्रहण करना है वो कर लेगी और बचा हुआ आहार उस थैले के अंदर पड़ा रहेगा। अपने जब दूसरे दिन जाकर उस थैले को निकालेंगे तो अपने को अंदाजा हो जाएगा कि इतना उसने खाया और इतना बचा है, तो उसके अनुसार से दूसरे दिन अपने का आहार को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इससे आहार की लागत उसको कम किया जा सकता है और मत्स्य उत्पादन को ज्यादा लिया जा सकता है। दोनों चीजों में अपने को फायदा मिले। जी जी जी। अच्छा, जैसे 3, 4, 5, 6 प्रकार जैसे मछली पालन कर रहे हैं तो ओकर बर अलग अलग कोई खाद दिल लगी कि वही खाद से काम चल जाही? एक ही खाद से काम चल जाएगा, क्योंकि तालाब के अंदर पूरा एक पारिस्थितिक तंत्र है। अच्छा। जिसे नीचे तालाब के अंदर मिट्टी रहेगा जिसको अपने लद्दी बोलते हैं, उससे पोषक तत्व मिलकर के छोटे छोटे काई वगैरह जीव पनपते हैं जो मछली का प्राकृतिक आहार है। अगर तालाब के अंदर प्राकृतिक आहार परिपूर्ण है तो मछली को कृत्रिम आहार कम लागत रहती है। अगर प्राकृतिक आहार कम है तो कृत्रिम आहार का लागत अपना ज्यादा। जी, एक किसान भाई फोन कर रहे हैं। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हाँ, कौन बोला था? संगी। नमस्ते, मैं सुब्रत तांगाकार बोल रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, स्वागत। पूछा, क्या पूछना चाहता? मेरे यानी हम लोग का जो तालाब है, कंकाली तालाब, रायपुर में, वो बदबू मारता मछली लोग के साथ, तो उसके क्या करना पड़ेगा? तालाब ला साफ कैसे, पानी कैसे? कौन से तालाब की बात की आप? तालाब इसी कहा देते जी। किसान भाई, उसके लिए देखिए, मछली से सामान्य रूप से जब मछली मरती है तभी बदबू आता है, नहीं तो जो आपको तालाब से जो सामान्य रूप से बदबू आता है वो अगर आपके तालाब की तली में सड़े गले जो मिट्टी की मात्रा है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती जाती है, जब उसमें सीधा कहा जाए कि प्रदूषित होते जाता है, जब आपका पानी या फिर मिट्टी, मुख्य रूप से बदबू आपका उस कारण से आता है। और जब आपका पानी प्रदूषित होगा उसके कारण से मछलियां मरेंगी। तो आप सबसे पहले तो उसके प्रदूषण को रोकने के लिए तो सामान्य रूप से, क्योंकि बड़ा तालाब है और सामुदायिक तालाब है, तो वो प्रशासन की ओर से ही कुछ हो सकता है। सबसे पहला है कि हम अगर मछली पालन के हिसाब से कहते हैं कि आप कम से कम 5 साल में एक बार पूरी तरीके से अपने तालाब को खाली करिए। उसके जो पुरानी मिट्टी है आप उसको निकाल कर उसमें चूने से आप उसको चूना डालकर उसको मिट्टी को एक बार अच्छे से मिलाएं और कम से कम 15 दिन सूर्य की रोशनी में अच्छे से उसको एक बार जोत के आप छोड़ दें। उससे क्या होगा कि आपके जो तालाब की जो मिट्टी है वो लगातार अच्छी बनी रहेगी और साथ ही साथ उसमें जो भी बैक्टीरिया हो या फिर जो परजीवी उसमें हैं वो सब सूर्य की रोशनी में आने के कारण से मरेंगे और आपको जो आपकी मिट्टी है वो अच्छी बनी रहेगी। और जो आप एक समस्या बोल रहे हैं कि बदबू आती है या मछलियां मरेंगी, उसका एक प्रमुख कारण यही होता है कि हम अपने तालाब को खाली नहीं कर पाते हैं। तो समय पे आप जी तो आप बताते रहे सर कि देख जो विधि है, एक तो फेंक देते हैं, दूसरा अपने थैले के हिसाब से देते हैं। एक डंडा लेकर बांस का कोई भी या कोई लोहे का, और उसके अंदर यूरिया डीएपी का जो अपने खाली बोरा रहता है उसके अंदर आहार देते हैं। मान लो उसके अंदर तालाब के अंदर 2 क्विंटल मछली अपने पास है वर्तमान स्थिति में, तो तालाब के अंदर 6 किलो खाना देना है अपने को। अच्छा। तो उस खाने को एक ही समय में एक ही जगह पर रोजाना देना। अलग अलग देने से भी क्या होता है, मछली एक जगह यहाँ ढूंढेगी, एक दिन वहां ढूंढेगी, वो आतन हो जाएगी। 5-7 दिन जब आप खाना दोगे तो जब खाने का समय होता है आप देखोगे कि पूरी मछली झुंड में आकर के वहां उसको खाने के लिए इकट्ठा हो जाए। अच्छा। तो अपने आप ही वो आधा 1 घंटे के अंदर पूरे खाने को खत्म कर। ये दूसरा विधि है। ये दूसरा जी। तो ये ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। इसमें जितना अपने आहार लेते हैं, काम में लेते हैं, उसका अनुपयोग नहीं होता। उचित मात्रा में उपयोग करके मछली का उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं। जी। अच्छा, ऐसे कौन कौन से काम हमारे मछली पालन करने वाला किसान भाई बन कर ले जेकर से बीमारी ज्यादा ना हो, उत्पाद वृद्धि अच्छा हो, ये सब
थोड़ा सावधानी के बारे में प्रमुख सावधानी के बारे में जहाँ तक अभी है थोड़ा कन हमारे पहली ये विषय में हो चुके हैं कि किसान भाई मन ला सबसे जरूरी है कि चूना के एक प्रयोग आप नियमित रूप से करो। हर महीने आप मान के चला 1 एकड़ के पीछे आप ला 15 से 20 किलो चूना लगातार आप उपयोग करा, कहा कि चूना बहुत तरीका से फायदा देते। मछली पालन में सबसे जरूरी जो हमारे होते एक पीएच होना चाहिए। पीएच मतलब जो अम्लीय क्षारीयता के जो मात्रा है वो होना चाहिए और पीएच ला मेंटेन करे बस चूना सबसे जरूरी है। ओकर अलावा जो दूसर बात आते आपला उर्वरीकरण, हम एक शब्द यूज़ करें हैं उर्वरीकरण, जैसे कि आपला कोई भी पौधा है या फिर हमार फसल रहते ओमा जे हिसाब से हम यूरिया के उपयोग करथन, एनपीके के उपयोग करथन, उसने मछली पालन में भी जरूरी है कि आपला यूरिया हो गए, एसपीपी हो गए, सिंगल सुपर फास्फेट हमर और गोबर खाद एक हर मात्रा आपला उपयोग करना है। एक अगर सामान्य रूप से बात कहे जाए तो आपला लगभग 2 क्विंटल से 3 क्विंटल 1 एकड़ के पीछे आपला गोबर खाद देना है। आपला लगभग 5 किलो के हिसाब से यूरिया देना है और 10 किलो के हिसाब से लगभग सिंगल सुपर फास्फेट आपला हर महीना तालाब में डालना है। ये आपला दूसरा जरूरी चीज हो गए। तीसरा जो है कि आपला अगर कम समय में ज़्यादा फायदा लेना है और एक व्यावसायिक रूप से आप खेती करा था तो मछली बस सबसे जरूरी है जो हमारे संतुलित पोषक आहार ओकर वजह हम अभी चर्चा करे रहें कि आप जे हमारे सरसों खली है और कोढ़ा है ओकर मात्रा लेके ओम आप विटामिन मिनरल मिला के मछली ला अगर आप देहा तो अच्छा फायदा आपला हो सकता है। ओम प्रकाश जी, जैसे कि एक थोड़ा सा किसान भाई मन जानना चाहेंगे जब मछली जाल लेके पकड़ते हैं, हाँ जी, नेटिंग करते हैं, वो समय भी कुछ सावधानी रखें का जगह से का वो बारे में थोड़ा सा जानकारी। ज्यादातर तो तालाब जो आयताकार होते हैं और थोड़ा साइज के बारे में भी होकर, हाँ जी, मछली को पकड़ने के लिए तालाब का अंदर जो आयताकार तालाब रहते हैं उनमें जाल चलाना आसान रहता है जी। लेकिन किसान भाइयों के पास बहुत कम है जिनके पास आयताकार तालाब है और वो सामुदायिक तालाब है या जो पहले से बने हुए तालाब मछली पालन की गतिविधियां होती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बड़ी मछलियां होता है उन्हीं को पकड़ना चाहिए, छोटी को नहीं पकड़ना चाहिए। अच्छा। तो जाल के अंदर साइज होता है, जैसे आटा छलने के लिए अपने पास साइज रहता है कि छोटा बड़ा छालना, बड़ा साइज का लेना चाहिए कि जिससे अपने पास आधा किलो या 1 किलो की मछली अपने पकड़ सके। उसको जाल को चलाने के लिए नीचे से दबाना चाहिए जिसके अंदर उसके सिंकर्स लगे रहते हैं। अच्छा। बड़े कोई भी चीज का लोहे की रोड टाइप का लगा रहता है, छोटे छोटे, और ऊपर फ्लोटर्स रहते हैं जो गुब्बारे टाइप का तैरते रहते हैं। उससे जब खींचते हैं तो पूरी मछली आ जाती है। अच्छा अच्छा। और साइज के अनुसार अगर छोटी मछली है तो जाल का साइज छोटा है, निकल जाता है जी। तो ओम प्रकाश जी, प्रदीप जी, आप बहुत सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई मतलब दे हो, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो, मछली पालन करो। मछली पालन कम जगह में ज़्यादा जगह में भी आप मन अच्छा से कर सकत हो। आज के बताए हुए हिसाब से करिए खूब फायदा होई। और यह दरी बार एक नवा जानकारी लेके फिर आपके सेवा में हाजिर होबो। तलगस जम्मू संगवारी मल्ला। जय जोहार।